अगली इंडियन अब्रॉड सुनने में जितना खराब लगता है उतना ही सच है, क्योंकि बार बार कुछ भारतीय अपनी हरकतों से विदेश में इंडिया का नाम ग्लोबल मीम मटेरियल बना देते हैं। चलिए देखते हैं वो इंसिडेंट्स जिनसे पूरी दुनिया में हम बदनाम हो रहे हैं। इंडिया में लाइन तोड़ना सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि एक लाइफ स्किल है। पुलिस को 200 रुपए पकड़ा कर रूल बाईपास करना, ये तो हमारी नेशनल हॉबी है। पब्लिक प्लेस पर थूकना सिंपल लॉजिक है, कोई सफाई वाला तो है ही ना। और यही देसी शॉर्टकट्स और एटीट्यूड हम सूटकेस में पैक करके अब्रॉड ले जाते हैं। एक इंडियन ओरिजिन आंटी यूएस के न्यू जर्सी में डिपार्टमेंटल स्टोर से $1300 की चीजें चुराते हुए पकड़ी गई। पुलिस ने जब रोका, आंटी बोली, डोंट एम्बैरस मी। आयरनी देखिए, खुद की हरकत ने पूरे देश को एम्बैरस कर दिया। अमेरिका के लोकल न्यूज ने हेडलाइन बनाई, इंडियन वुमेन कॉट शॉपलिफ्टिंग लग्जरी आइटम्स। रिजल्ट, सोशल मीडिया पर पूरे इंडियन कम्युनिटी की बैड इमेज। एक इंडियन इन्फ्लुएंसर ने टर्की में एक लोकल महिला पर गंदी भाषा और अश्लील कमेंट्स किए। वीडियो वायरल हुआ, टर्किश लोग आउटरीच में आ गए। टर्किश पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और लोकल मीडिया में छपा, इंडियन टूरिस्ट इंसल्टिंग वुमेन। एक व्यक्ति की गलती से इंडिया को मिसोजिनिस्ट टूरिस्ट की तरह पोर्ट्रे किया गया। हिंदी में बोलो ना, ये कौन सी भाषा है मेरे। इमेजिन कीजिए एक लॉन्ग हॉल एयर इंडिया फ्लाइट जो शिकागो से इंडिया की तरफ आ रहा हो, उसमें आप बैठे हो और अचानक अनाउंसमेंट आती है 12 में से 8 टॉयलेट्स जैम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पैसेंजर्स ने टॉयलेट को कचरा पेटी समझ लिया, डायपर अंदर फेंक दिया, ब्लैंकेट तक ठूस दिया, प्लास्टिक बैग्स और ऊपर से लेफ्ट ओवर फूड भी। नतीजा, फ्लाइट को बीच रास्ते में डाइवर्ट करना पड़ा। और मजेदार बात, बिजनेस क्लास का भी यही हाल था, इकोनॉमी जैसा। मतलब सीट की कीमत बदल गई पर आदतें नहीं बदली। और फॉरेन पैसेंजर्स का रिएक्शन था कि विल नेवर फ्लाई एयर इंडिया अगेन। और एविएशन फोरम्स पर हेडलाइन उड़ी, इंडियन स्ट्रीट एयरक्राफ्ट लाइक डस्टबिन। वही 2019 में बाली के एक रिजॉर्ट में इंडियन टूरिस्ट को टॉवेल्स, हेयर ड्रायर, डेकोरेटिव आइटम्स और कटलेरी चोरी करते हुए पकड़ा गया। होटल स्टाफ ने उनका सामान चेक किया तो सब कुछ मिला। वीडियो वायरल हुआ, इंडियंस ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। बाली टूरिज्म बोर्ड ने बाद में इंडियन एजेंट्स को लिखा, प्लीज एजुकेट योर क्लाइंट्स। इमेजिन कीजिए थाईलैंड, जो अपने क्लीन ब्लू बीचेस और लैंड ऑफ स्माइल्स हॉस्पिटैलिटी के लिए फेमस है, लेकिन कुछ इंडियन टूरिस्ट ने वहां जाकर ऐसा ड्रामा किया कि स्माइल की जगह लोकल्स के चेहरे पर गुस्सा आ गया। सीन क्या था? इंडियन ग्रुप्स ने बीच पर अल्कोहल की बोतलें खोल ली। रात होते ही म्यूजिक, शाउटिंग और नशे में धुत हरकतें। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि बीच को पर्सनल यूरिनल बना दिया। लोकल्स ने ये सब देखा और चुप नहीं बैठे। उन्होंने पूरी इंसिडेंट का वीडियो रिकॉर्ड किया और सीधा सोशल मीडिया पर डाल दिया। और इसका रिजल्ट ये आया कि कमेंट सेक्शंस भरे पड़े थे। इंडियंस हैव नो रिस्पेक्ट फॉर नेचर, दे ट्रीट पैराडाइज लाइक गार्बेज ग्राउंड। थाईलैंड के न्यूज ब्लॉग्स और ट्रैवल फोरम्स पर हेडलाइन बनी, राउडी इंडियंस, टूरिस्ट टार्निश्ड आइलैंड्स इमेज। डैमेज कंट्रोल ऐसा हुआ, इतना बैकलैश हुआ कि थाईलैंड पुलिस को नई एडवाइजरी निकालनी पड़ी, रिस्पेक्ट लोकल कल्चर, रिस्पेक्ट पब्लिक स्पेसेस, या फिर फाइन और जेल का सामना करो। प्रॉब्लम ये नहीं कि 2-4 लोगों ने गलती की, प्रॉब्लम ये है कि उनकी हरकतों से पूरी कम्युनिटी का इमेज स्पॉइल हो जाता है। एक की गलती और पूरे देश पर स्टीरियोटाइप। वापस जाते वक्त शेल्स नहीं, शर्मनाक हेडलाइन साथ ले गए। सोवनीर की जगह स्टिग्मा कैरी कर लिया, वो भी ड्यूटी फ्री। एक डोमेस्टिक फ्लाइट में अचानक सीट बेल्ट की जगह कांटछांट शुरू हो जाती है। पैसेंजर्स ने ट्रे टेबल खोलकर उस पर बर्तन सजाए, कोरिएंडर काटा, मूंगफली डाली और पूरी सीट को स्नैक काउंटर बना दिया। क्रू ने पोलाइटली समझाया, ये एयरक्राफ्ट है, किचन नहीं। पर जवाब आया, हमको थोड़ा टाइम दो, बस तड़का बाकी है। कुछ ही मिनटों में पूरे कैबिन में चटपटी खुशबू फैल गई। किसी कॉर्नर में लेमन निचोड़ा गया, किसी ने प्लास्टिक काट की थैली निकाली और फ्लाइट का माहौल बन गया चौपाटी एक्सप्रेस। क्योंकि जिस फैमिली मेंबर ने ये भेलपुरी बनाई थी, उस फैमिली के मेंबर्स अलग अलग सीट पर बैठे हुए थे। और जैसे ही किसी ने फोन निकाला, वीडियो वायरल, इज दिस फ्लाइट और इंडियन वेडिंग बुफे। रिजल्ट, एविएशन फोरम्स और मीम्स से टाइमलाइन भर गई। फॉरेन यूजर्स लिखने लगे, ओनली इंडियंस कैन टर्न 30,000 फीट इनटू फूड स्ट्रीट। एयरलाइन की ब्रांडिंग लेक्चर बन गई। सेफ्टी डेमो की जगह
दुनिया अब डिस्कस कर रही थी कि इंडियन स्ट्रीट एयरक्राफ्ट लाइक पिकनिक ग्राउंड। केनिया में कुछ इंडियन टूरिस्ट सफारी जीप पे लाउड म्यूजिक बजाते हुए घूम रहे थे। एलिफेंट्स और लायंस को डिस्टर्ब किया और सफारी ट्रैक पर कचरा फेंक दिया। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स ने तुरंत फाइन लगाया और वार्निंग दी, क्योंकि नेशनल पार्क में ये बिहेवियर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अफ्रीकन ब्लॉग्स ने लिखा, इंडियन स्ट्रीट नेशनल पार्क लाइक पिकनिक स्पॉट। लोकल टूरिज्म एक्सपर्ट्स बोले, ऐसे व्यवहार से इंडिया की इंटरनेशनल इमेज बहुत खराब होती है। वाइल्ड एनिमल्स डिस्टर्ब होते हैं और लोकल्स का परसेप्शन नेगेटिव हो जाता है। स्विट्जरलैंड के कई पॉपुलर होटल्स ने इंडियन टूरिस्ट के लिए स्पेशल नोटिस और इंस्ट्रक्शन लगाई। इंडियन गेस्ट प्लीज डू नॉट टॉक लाउडली इन हॉलवेज, रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी। रूम में खाना लाना या खान पान करना मना है। इसका रीजन है, लार्ज इंडियन टूरिस्ट ग्रुप अक्सर लेट नाइट कॉरिडोर्स में शोर मचाते थे, गाने सुनते थे और बच्चों के साथ अनकंट्रोल्ड रनिंग करते थे। कुछ ग्रुप्स रूम में स्नैक्स या पैक्ड मील्स लाकर खाते थे, जिससे स्मेल, मेस और हाइजीन इश्यूज होते थे। स्टाफ की कई बार शिकायतों को इग्नोर किया गया, जिससे अदर गेस्ट की कंफर्ट डिस्टर्ब होती थी। ज्यूरिक के एक होटल ने इंडियन ट्रैवल एजेंसी को ऑफिशियल लेटर भेजा, अगर इंडियन गेस्ट ग्रुप्स का बिहेवियर नहीं सुधरा तो हम फ्यूचर में इंडियन ग्रुप्स को होस्ट करना बंद कर सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया और ट्रैवल फोरम्स में ये हाईलाइट हुआ। स्लोली ये स्टीरियोटाइप बन गया कि कुछ इंडियन टूरिस्ट रूल्स डोंट अप्लाई टू देम एटीट्यूड दिखाते हैं। होटल्स अब प्री बुकिंग गाइडलाइंस और क्लियर डूज एंड डोंट्स देते हैं ताकि फ्यूचर इंसिडेंट्स अवॉइड हो। वहीं सिंगापुर का सीन है, एक इंडियन टूरिस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर में चले गए। कैशियर ने बस छोटी सी बात कह दी और साहब ने वही फुल ऑन रेसलिंग मैच शुरू कर दिया, वर्बल वाला। जर्मनी में तो और भी मजेदार किस्सा हुआ। एक इंडियन टूरिस्ट मुगलई रेस्टोरेंट में गए, खाना उन्हें बढ़िया लगा, बिरयानी भी दम से बनी थी, लेकिन साहब को प्रॉब्लम थी डेकोर से। अब भाई, आप टूरिस्ट बन के आए हैं या ताज होटल के इंटीरियर कंसल्टेंट? वो बेचारा मैनेजर सोच रहा था मुगलाई खिलाने आया था, ये तो वॉल्स पेंट करवाने पे उतर गया। इन सारे केसेस में इंटरनेशनल मीडिया और सोशल फोरम्स ने बार बार हाईलाइट किया कि इंडियंस अब्रॉड बिहेव एज इफ रूल्स डोंट अप्लाई टू देम, और धीरे धीरे यही टैग बन गया अगली इंडियंस अब्रॉड। पहले ये टैग था अमेरिकन्स के लिए, लेकिन ये अमेरिकन से अब शिफ्ट हो गया है इंडियंस पे, जो कहलाता है अगली इंडियंस अब्रॉड। कितनी शर्म की बात है। और प्रॉब्लम तब और सीरियस हो जाती है जब एक दो लोगों के बैड बिहेवियर का इम्पैक्ट सब इंडियंस पर पड़ता है। जैसे लंदन में एक इंसिडेंट हुआ। एक ब्रिटिश लेडी ने एक इंडियन लेडी को बस में डायरेक्टली बोल दिया, गो बैक टू इंडिया। अब सोचिए, उस बेचारी इंडियन वुमेन ने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी उसे एम्बैरेसमेंट और ह्यूमिलिएशन को फेस करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोगों की आदत है रूल्स तोड़ने की, चिल्लाने की या अपने कल्चर को जबरदस्ती इम्पोज करने की, और बाकी सबको भी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। यही होता है जब एक की वजह से सबको जज कर लिया जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? जुगाड़ कल्चर। भारत में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सेटिंग। ट्रैफिक लाइट तोड़ी, बस 200 रुपए का इंस्टेंट क्लियरेंस। सिविक सेंस की कमी। पब्लिक प्रॉपर्टी, अरे भाई वो तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कचरा फेंका और आगे बढ़ गए। वीआईपी कल्चर। लाइन वो तो आम जनता के लिए होती है, हम तो वीआईपी हैं, बस हाव भाव देख लो। होम सिकनेस सिंड्रोम। फॉरेन बीच पर भी सूट और साड़ी पहनकर बैठेंगे और बाकी लोगों को लेजर आइज से ऐसे घूरेंगे जैसे स्कैनर मशीन लगाई हो। रिस्पेक्ट का वन वे सिस्टम। दूसरों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन खुद सामने वाले की कल्चर्स, रूल्स और स्पेस की धज्जियां उड़ाएंगे। बाहर के देशों में ना वीआईपी कल्चर है ना रिश्वत का सिस्टम। वहाँ सेटिंग वर्ड डिक्शनरी में ही नहीं होता, और अगर आपको लगा कि थोड़ी गंदगी फैला दोगे तो चलता है, वहाँ गंदगी फैलाने पर भी फाइन लगता है। लाइन तोड़ी तो फाइन, पब्लिक प्लेस गंदा किया तो फाइन, पार्किंग गलत की तो फाइन। और हम तो सोचते हैं छोड़ो यार, इंडिया में चलता है, लेकिन विदेश में कैमरा भी चल रहा है और फाइन भी कंफर्म है। वहाँ के रूल्स और लॉज काफी स्ट्रिक्ट है, जो हर वक्त फॉलो किए जाते हैं। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हमारी अपब्रिंगिंग में कुछ गैप्स रह गए हैं। सिविक सेंस की ट्रेनिंग मिली ही नहीं, रूल एनफोर्समेंट आता ही नहीं। वीआईपी कल्चर ने हमें इतना बिगाड़ दिया है कि एक चलता है एटीट्यूड बन चुका है। और सबसे बड़ी दिक्कत, हम माइंडसेट बदलना ही नहीं चाहते। घर में जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही दुनिया में हर जगह करना है, चाहे कंटेक्स्ट कुछ भी हो। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में कोई हमें मॉनिटर नहीं करता, लेकिन विदेशों में हर जगह कैमरा लगे होते हैं, एक एक चीज स्ट्रिक्टली मॉनिटर होती है। ग्लोबल रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जहां भी जाओगे कहलाओगे तो इंडियन ही,
और आपके एक्शन से ही दुनिया हमारे देश को जज करती है। अब बस थोड़ी कॉमन सेंस और सेंसिटिविटी दिखाने की जरूरत है। मतलब बुर्ज खलीफा पर जाकर गरबा करने की जरूरत नहीं है, शाहरुख खान के सिग्नेचर पोज देने की जरूरत नहीं है, या हर जगह चीखने चिल्लाने से हीरो बनने की जरूरत नहीं है। लाइन में खड़े होने से स्टेटस कम नहीं हो जाएगा, और प्लीज और थैंक यू बोलने से आप छोटे नहीं कहलाओगे। पोलाइट लैंग्वेज यूज करो, यही रियल क्लास है। और सबसे जरूरी, जिस देश में जाओ उसके लॉज और कस्टम्स की रिस्पेक्ट करो। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई गेस्ट हमारे घर आए तो हमारे ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करे। सुना ही होगा, When in Rome, do as the Romans do। जब आप बाहर जाते हो तो याद रखो, आप अकेले नहीं घूम रहे होते, आपके पीछे 1.4 बिलियन इंडियंस का नाम जुड़ा होता है। आपका बिहेवियर सिर्फ आपका नहीं, पूरे देश का रिफ्लेक्शन बन जाता है। रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट दो, क्योंकि दुनिया को हिंदुस्तान आपके बिहेवियर से दिखता है। इसीलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।